हमारा प्रदेश की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। आज और कल का जो दौरा है उनका रहेगा, यानी कि 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में राहुल गांधी रहेंगे। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक होगी। अशोक स्तंभ का आज लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10 और 11 सितंबर का उत्तर प्रदेश रायबरेली का दौरा जो है राहुल गांधी करेंगे, नेता प्रतिपक्ष, और इसी के साथ वहां पर अशोक स्तंभ का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी रायबरेली में। इस दरमियान तमाम चीजें हैं जो वो करेंगे, जैसे बैठक का आयोजन करेंगे और बैठक में लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। और अशोक स्तंभ का आज बताया ये जा रहा है कि उनके कर कमलों के द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। दीपक, किस तरीके से पूरा स्केड्यूल रहने वाला है राहुल गांधी का? निश्चित तौर पर देखिए आना, अगर बात करें रायबरेली से लोकसभा सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का उनका संसदीय दौरा है। बता दें आज लगभग सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी हरचंदपुर पहुंचेंगे, जहां पर लोकसभा 2024 के बूथ अध्यक्षों के साथ कहीं न कहीं संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ देखिए आना, बात करें तो शांति ग्राउंड होटल निकट सुयंस होटल, तो वहां भी कहीं न कहीं प्रजापति समाज जो महासभा है उसके साथ कहीं न कहीं मुलाकात करेंगे। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लगातार राजनीतिक समीकरण भी इन दिनों रायबरेली में देखने को मिलेगा और तमाम जो योजनाएं हैं उसका भी शुभारंभ राहुल गांधी इस दौरान कर सकते हैं। इसके साथ देखिए आना, बात करें तो दोपहर 1 बजे राहुल गांधी गोरा बाजार अशोक सम्राट स्तंभ का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो दोपहर 2:30 बजे मुलिया मऊ राही रायबरेली में अमर शहीद वीरापासी वन ग्राम में वृक्षारोपण कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इसके साथ कहीं न कहीं दोपहर 3:30 बजे बटोही ऊंचाहार विधानसभा में 2024 लोकसभा बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ देखिए कहीं न कहीं जिस तरह से उनका 2 दिन का संसदीय क्षेत्र कार्यक्रम है, तो तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और कल के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 9 बजे वो आमजन व जनप्रतिनिधियों डेलीगेशन से भी मुलाकात कर सकते हैं। और इसके साथ कहीं न कहीं पंचायत भवन में दिशा मीटिंग होगी, जिसमें तमाम जो रायबरेली के सांसद हैं, विधायक हैं या तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बैठक होगी। बैठक के दौरान विकास कार्यों पर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी। आना बिल्कुल, इसमें ये लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाए तो 6वीं बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ ये अशोक स्तंभ का जो लोकार्पण कार्यक्रम है इसको भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए दीपक। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं न कहीं अलग अलग कार्यक्रमों में राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर 1 बजे गौरा बाजार में अशोक सम्राट अशोक का स्तंभ उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस नेता है, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उन्होंने बखूबी तौर से इस जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। यही कारण है कि आज जब राहुल गांधी सम्राट अशोक स्तंभ का उद्घाटन करेंगे तो ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा उनके कार्यक्रम पे, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार ये वारंट जारी किया गया है। इंदौर की विशेष MP MLA कोर्ट के द्वारा ये वारंट जारी किया गया है। CBI ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। पूर्व मंत्री के बैंक में, बता दें आपको, फर्जी खाते जो है कहीं ना कहीं मिले हैं। कई बैंक में उनके नाम के फर्जी खाते मिले हैं और इसी को लेकर ये वारंट जारी किया गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ वारंट अब जारी हो चुका है। इंदौर की विशेष MP MLA कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। दुष्यंत, ये फर्जी जितने भी खाते हैं इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये
पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले जो है सुरेंद्र पटवा पर चेक बाउंस और फर्जी खातों को लेकर दर्ज हो चुके हैं और सीबीआई ने इसी मामले से ऐसे ही तमाम सारे मामलों को कंपाइल करके एक एफआईआर जो है सुरेंद्र पटवा के खिलाफ में की थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने इस 10 दिन में दूसरी बार उनके खिलाफ में वारंट जारी किया, क्योंकि कोर्ट उनको लगातार कोर्ट में उपस्थित होने की बात कहती हुई नजर आई है, लेकिन वो अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने दूसरी बार 10 दिन में वारंट जारी किया है और इस बार 16 सितंबर को उन्होंने उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अगर कोर्ट में वो पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई जो है वो कोर्ट कर सकती है। तो ऐसे में इसके अब जिस तरीके से पूरे गिरफ्तारी वारंट की बात कर ली जाए तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इंदौर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से ये पूरा जो वारंट है वो जारी किया गया है। पटवा के खिलाफ में एसबीआई सहित तमाम सारे बैंकों में कई फर्जी खाते होने की भी जानकारी जो है सीबीआई को मिली है। इसके अलावा 29 अगस्त को भी एक वारंट जो है वो जारी किया गया था। 8 सितंबर को उनको पेश होना था, लेकिन 8 सितंबर को वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते 9 सितंबर को कोर्ट ने एक बार फिर से उनके खिलाफ में वारंट जो जारी किया है और इस बार भी सुरेंद्र पटवा को 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अगर नहीं होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो कोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकती है। कोर्ट बड़े आदेश जो है इस पूरे मामले में। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे कुछ और खबरों पर भी अपडेट लेंगे और इस खबर पर भी आप नजर बनाए रखना। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की जो वोटर अधिकार यात्रा है इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस मुखर है। उज्जैन में 12 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। प्रभारी हरीश चौधरी पीसीसी चीफ इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ उमंग सिंघार बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एकत्रित भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़े हुए हैं अधिक जानकारियों के साथ। दुष्यंत, क्या कुछ अपडेट इस मुद्दे पर? हाँ बिल्कुल, देखिए उज्जैन में एमपी कांग्रेस जो है 12 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन जो है वोट चोर गर्दी छोड़ को लेकर करने जा रही है और इस आंदोलन में तमाम सारे बड़े नेता जो है वो शामिल तो होंगे ही। प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर के नेता सचिन पायलट और तमाम बड़े नेता जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और तमाम सारे जो नए जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने घोषित किए हैं उन जिलाध्यक्षों को यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस पूरे आंदोलन में शामिल हो। प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो उज्जैन पहुंचे और उज्जैन में ये आंदोलन इसलिए खास है क्योंकि उज्जैन जिला जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला है और ऐसे में अगर बड़ा आंदोलन कांग्रेस यहाँ पर करती है तो कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन है वो बदलने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष को घेर नहीं रही है या ये कहें कि सत्ता पक्ष के पर जो आरोप है केवल कांग्रेस आरोप लगाती है, सड़क पर नहीं उतरती, तो वो परसेप्शन बदलने का प्रयास कांग्रेस का है और उसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है वोट चोर गर्दी छोड़ को लेकर किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे जिलों में इस तरीके का आंदोलन जो है वो किया गया है और आगे भी तमाम सारे जिले जो बाकी हैं उनमें भी वोट चोर गर्दी छोड़ का आंदोलन जो है वो किया जाएगा और तमाम सारे नेता जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक, दुष्यंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती का टेंडर दूसरी बार रद्द हो चुका है। 1,39,000 उम्मीदवारों का इंतजार अब और बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बारिश में मशीन खराब होने का हवाला देकर ये निविदा रद्द हो चुकी है। सितंबर 2024 और अप्रैल 2025 में भी ये रद्द हुआ था टेंडर। अब दोबारा से ही सितंबर का ही महीना है लेकिन साल अलग है, यानी कि 2025 फिर से रद्द हो जाता है। बार बार ये भर्ती प्रक्रिया टलने से युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। 1,39,000, सोचिए फिर से ये जो युवा है इनकी आशाओं पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। पिछले साल सितंबर माह में रद्द हुआ टेंडर, फिर उसके बाद 2025 फिर से रद्द हुआ, अप्रैल का महीना था, लेकिन इस बार फिर सितंबर का महीना साल 2025 अब फिर से ये टेंडर रद्द हुआ। इंतजार उम्मीदवारों का लगातार बढ़ता जा रहा है। ये निविदा रद्द हो चुकी है।
बार बार भर्ती प्रक्रिया टलने से युवाओं में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती का टेंडर अब दूसरी बार रद्द हुआ है। एक साल में अगर देखा जाए, मतलब साल 2025 में देखा जाए तो दूसरी बार, वरना सितंबर 2024 में रद्द हुआ, अप्रैल 2025 में हुआ, अब तीसरी बार, यानी इस साल दूसरी बार, वरना कुल तीसरी बार ये टेंडर जो है ये रद्द हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया जा रहा है, कोई ना कोई बहाना दे दिया जाता है? ये तीसरी बार अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए साल में बेशक दूसरी बार हो, लेकिन ये प्रक्रिया कब पूरी होगी? कईयों का लास्ट चांस भी होता है। क्यों ऐसा है कि हर बार ये जो उम्मीदवार हैं इनके हाथ सिर्फ निराशा लगेगी? देखिए आना, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि देखिए ऐसा ही समय जो है 341 पर भर्ती के लिए जारी जो दूसरा टेंडर था वो भी रद्द कर दिया गया है। ये भर्ती जिसके लिए 2024 में 1.39 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, इसकी जो वजह बताई जा रही है, इससे एक तो बारिश का होना जो है वो मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी खामी भी दूसरी वजह बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने निकल के आया है कि इससे जो टेंडर जो लेती है, फिजिकल करती है, वो बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो इस पर काम करती है, और कई बार यही वजह होता है कि सिंगल टेंडर होने की वजह से 3 महीने बाद वो जो है वो निलंबित जो है वो रद्द हो जाता है, यही वजह हो रही है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द इस पूरे जो टेंडर प्रक्रिया है उसको दोबारा जारी करके जल्द इस पर जो है वो प्रक्रिया को जारी किया जाएगा, ताकि जिन बच्चों का भविष्य, जिन अभ्यर्थियों का भविष्य है जांचता हुआ है, उनको जल्द से जल्द इसकी जो है वो किया, क्योंकि लगातार कई लंबे समय से अभ्यर्थी भी जो है वो इसकी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाए, क्योंकि 2024 की ये आवेदन बढ़ाया गया था। 23 अगस्त को जो है ये इसकी आवेदन प्रक्रिया चालू हुई थी। 21 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन जो है लिया गया था, और कुल 340 पद पर भर्ती होनी थी, लेकिन इसका दूसरा टेंडर भी रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं रद्द होने से जिन अभ्यर्थियों की तैयारी की थी, कहीं ना कहीं उनको इस बार फिर झटका लगा है। आना ठीक नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर मितानिन संघ अनिश्चितकाल हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। बता दें आपको, वेतन में 50% की वृद्धि को अब मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य सचिव और संचालक के साथ चर्चाओं के बाद ये निर्णय लिया गया है। लगातार जो है जितनी मितानिन है वो कई अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, हड़ताल कर रही थी। अब खैर हड़ताल खत्म हो चुकी है, और जो 50% की वृद्धि है उनके वेतन में, उसको मंजूरी मिल चुकी है। ये जो मंजूरी है, इस स्वास्थ्य सचिव और संचालकों के साथ बैठकर एक निर्णायक निर्णय लिया गया है।